Dear friends, this is Nishant Rastogi and you are watching CNRI. आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित यौगिकों का अणुसूत्र लिखना है। इन सब का अणुसूत्र लिखना है। किसका किसका लिखना है? मर्क्यूरस क्लोराइड का, फिर लिखना है अमोनियम फॉस्फेट का, फिर लिखना है कैल्शियम नाइट्राइड का और फिर लिखना है पोटेशियम डाइक्रोमेट का। देखिए ये सारे के सारे जो हैं वो कैसे आयनिक यौगिक हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो कि इनमें धातुएं हैं। जैसे मर्क्यूरस है, मरकरी है, कैल्शियम जो है वो धातु है, पोटेशियम ये धातु है, अमोनियम जो है वो अधातु है, लेकिन ये भी आयन बनाता है। तो सबसे पहले एक बात मैं आपको बता दूं कि इनके अगर आपको परमाणु के सिंबल पता होंगे, चिन्ह पता होंगे, उनके ऊपर आवेश पता होगा तो ये आसानी से बन जाते हैं। तो मैं वो तरीका आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। देखिए मर्क्यूरस, तो देखिए मरकरी जो होता है, यानी कि जिसको आप कहते हो पारा, मरकरी, ये जो होता है दो तरह के आयन बनाता है। एक आयन तो वो बनाता है जिसपे प्लस धनावेश होता है और दूसरा बनाता है जिसपे +2 आवेश होता है। जिसपे +1 होता है उसको हम नाम देते हैं मर्क्यूरस, और दूसरा जो +2 वाला होता है उसे मर्क्यूरिक कहते हैं। वैसे भी ध्यान रखिए कि एक जो आता है वो उस पे आता है जिसपे ऑक्सीकरण संख्या जो होती है वो ज़्यादा होती है। इस पे आवेश जो है वो कितना +2 है, इस पे +1 है, तो इसका नाम मर्क्यूरिक, रिक एक आ रहा है, और ये रस अस आ रहा है। ठीक है, तो अस उस पे आता है जिस पे आवेश कम होता है और एक उस पे आता है जिस पे आवेश ज़्यादा होता है। जैसे अगर आपसे मैं कहूँ कि Fe2+ है और Fe3+ है, इन दोनों में एक कौन सा है, तो आप बोलोगे सर एक ये वाला है, इसका नाम है क्या? फेरिक। और अस कौन सा? ये वाला है, इसका नाम क्या है? फेरस। ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं। हमें मर्क्यूरस क्लोराइड का सूत्र बनाना है। तो मर्क्यूरस का आवेश कितना है? तो Hg पे +1 है। क्लोराइड पे कितना होता है? तो Cl पे -1 होता है। यानी सूत्र बन गया क्या? HgCl बन गया। सूत्र जो होगा वो कैसा बन जाएगा? HgCl। भाई इसके एक धनावेश को इसका एक ऋणावेश जो होगा वो न्यूट्रल कर देगा। HgCl हो गया मर्क्यूरस क्लोराइड का सूत्र। ठीक है ना, ये जो होगा वो हो गया क्या? मर्क्यूरस क्लोराइड। ठीक, अब हम बात करेंगे मर्क्यूरिक क्लोराइड की। नहीं, अब हम बात करेंगे अमोनियम फॉस्फेट का। तो देखो अमोनियम का सूत्र जो होता है वो NH4+ होता है। NH4+ को हम नाम देते हैं क्या है? अमोनियम। और फॉस्फेट जो होता है उसका सूत्र होता है PO4 पे 3-। ये क्या है? फॉस्फेट है। अब इनका सूत्र बनाना है तो हमको क्या करना है? क्रिस क्रॉस लगाना है। इस पे आवेश कितना? 1 है और इस पे आवेश कितना? 3 है। आवेश असमान है तो इसका इसको दे दो, इसका इसको दे दो, क्रिस क्रॉस लगा दो। और जैसे आप क्रिस क्रॉस लगाओगे वैसे क्या बन जाएगा? NH4 जो होंगे वो कितने हो जाएंगे? 3। NH4 कितने हो गए? 3। तो NH4 का होल थ्राइस। और PO4 कितने हैं? 1। NH4 कितने हो गए? 3। और PO4 कितना है? 1। तो NH4 का होल थ्राइस PO4 हो गया। इसका नाम हो गया क्या? अमोनियम फॉस्फेट। इसको कह देंगे क्या? अमोनियम फॉस्फेट। ठीक, उसके बाद तुम्हारे पास कैल्शियम नाइट्राइड है। तीसरा कैल्शियम नाइट्राइड है। ठीक है ना, कैल्शियम आयन का सूत्र जो होता है वो Ca2+ होता है। और नाइट्राइड जो होता है N3- होता है। नाइट्राइड जो होता है इसका सूत्र N पे 3- होता है। अब तुमको अणुसूत्र बनाना है। इस पे आवेश 2 है, इस पे आवेश 3 है। कैसा है? असमान है। तो इसका आवेश इसको दे दो, इसका आवेश इसको दे दो। ठीक है, कितने कैल्शियम हो गए? 3। कितने हो गए? 3। और नाइट्रोजन कितने हो गए? 2। तो Ca3N2 बन गया। किसका बन गया? कैल्शियम नाइट्राइड का। ठीक, अब उसके बाद पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो देखो पोटेशियम का सूत्र जो होता है वो होता है K+, और जो डाइक्रोमेट होता है इसका होता है Cr2O7 पे 2-। डाइक्रोमेट जो होता है वो Cr2O7 पे कितना होता है? 2- होता है। ठीक, चलो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ये K+ है और Cr2O7 पे 2- है। अब इसका आवेश कितना? 1। इसका आवेश कितना? 2। अलग अलग हैं तो इसका इसको दे दो। क्या बन गया? पोटेशियम कितने हो गए? 2। तो हो गया K2। और Cr2O7 कितने हो गए? 1। तो Cr2O7। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट का सूत्र K2Cr2O7 हो जाएगा। इस तरह से हम इन यौगिकों का अणुसूत्र लिख लेते हैं।